हेलो बच्चों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय रवि कुमार। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं क्लास 12 अध्याय सेकंड स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता से। तो आज हम जो इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है कि किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय का स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो कोई मान लेते हैं, यहाँ पे क्या मान लेंगे कि कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, उसके अंदर दो आवेश हैं, तो उन दोनों आवेशों के निकाय की क्या देखेंगे यहाँ पे, इसकी स्थितिज ऊर्जा की यहाँ पे आज बात करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या ले लेते हैं कि ये कोई बाह्य विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा यहाँ पे, ई वेक्टर। तो ई वेक्टर यहाँ पे क्या होगा, कोई एक बाह्य विद्युत क्षेत्र है जिसके अंदर क्या होगा, दो आवेश है। दो आवेश होगा, पहला कौन सा है Q1 और दूसरा कौन सा है Q2 है। ठीक है, इस Q1 और Q2 के जो मध्य की दूरी है वो यहाँ से होगी R12। ठीक है, कि एक कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में दो आवेश है Q1 और Q2 और उन दोनों के जो मध्य की दूरी है, समझना कि उन दोनों के जो मध्य की दूरी है वो कितनी है, R12 है। ठीक है, तो यहां से अब क्या होगा देखना आगे ध्यान से, तो इन दोनों आवेशों की जो स्थिति सदिश होगा वो कितना होगा। तो यहां से मान लेते हैं कि ये इसका मूल बिंदु है, तो इस मूल बिंदु से इसकी जो स्थिति सदिश होगी, क्लियर है, तो इसकी जो स्थिति सदिश होगी वो कितना होगा, जैसे R1 के लिए स्थिति सदिश कितना होगा, इसका R1 वेक्टर होगा। ठीक है, तो इसके लिए जो R1 वेक्टर होगा किसके लिए होगा, आवेश Q1 के लिए स्थिति सदिश होगा, और R2 के लिए जो स्थिति सदिश होगा, मतलब यहाँ पे जो Q2 है, ठीक है, यहाँ पे जो Q2 है उस Q2 के लिए जो यहाँ पे स्थिति सदिश होगा वो होगा R2 वेक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो दोनों आवेश है, ठीक है, यहाँ पे जो दोनों आवेश है उसके निकाय में जो संचित स्थितिज ऊर्जा होगी वो किसके बराबर होता है, कि यहाँ पे जो दोनों आवेश है यदि उन दोनों आवेशों को अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है उसके बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आगे, तो हम पहले किसको लेके आएंगे, पहले Q1 को लेके आएंगे, तो अनंत से पहले Q1 को लेके आते हैं। तो देखो यहां से कि आवेश Q1 को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य। तो पहले किसको लेके आ रहे हैं, Q1 को लेके आ रहे हैं। अब Q1 को लेके आ रहे हैं कहां से, अनंत से लेके आ रहे हैं, कहां तक, विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं। तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो कितना होगा, W1 इक्वल टू Q1 इंटू VR1। ठीक है, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे जो Q1 को किसी विद्युत क्षेत्र में लाने में जो किया गया कार्य है वो कितना आ रहा है, Q1 इंटू VR1 होगा, क्योंकि अब वहां पे क्या होगा कि उस निकाय में क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र है तो इसके लिए जो कार्य हो जाएगा वो कितना आ जाएगा, Q1 इंटू VR1 हो जाएगा। तो हम दे देते हैं इसको क्या, इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे देते हैं। ठीक है, अब देखो आगे इसमें क्या है कि अब आवेश किसको लेके आ रहे हैं, आवेश Q2 को अनंत से लाने में किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अब किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं। अब Q2 को लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जो Q2 है उसको अनंत से विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, तो उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो किसके बराबर आएगा, W2 इक्वल टू, तो यहाँ पे आ जाएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया
कार्य प्लस पहले तो क्या होगा कि जो यहाँ पे किसको मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जब Q2 को अनंत से लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाह्य विद्युत जो बाह्य विद्युत क्षेत्र होगा उसके विरुद्ध किया जाएगा कार्य, तो उसके विरुद्ध किया गया कार्य प्लस यहाँ पे आ जाएगा Q1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 इक्वल टू बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य प्लस Q1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्या हो जाएगा, बाह्य विद्युत क्षेत्र के जो बाह्य विद्युत क्षेत्र है उसके विरुद्ध यहाँ पे क्या किया जा रहा है, कार्य किया जाता है। W2 इक्वल टू अब बाह्य विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य कितना होगा, ये होगा Q2 इंटू VR2 होगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है प्लस, और यहाँ पे क्या दे रखा है, Q1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अब वहां पे क्या होगा कि किसको लेके आ रहे हैं, Q2 को लेके आ रहे हैं, Q1 पहले से मौजूद है वहां पे, तो यहाँ पे Q2 को लेके आ रहे हैं, तो Q2 इंटू यहाँ से क्या आ जाएगा, Q1 आवेश Q1 द्वारा उत्पन्न विभव। अब Q2 को लेके आ रहे हैं, तो वहां पे पहले से कौन सा आवेश मौजूद है, Q1 आवेश मौजूद है, तो जैसे ही Q2 को लेके आएंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा कि जो आवेश Q1 है उसके द्वारा क्या होगा, विभव उत्पन्न होगा। तो वो विभव उत्पन्न कितना, W2 इक्वल टू Q2 इंटू VR2 प्लस Q2 इंटू अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि जो आवेश Q1 के कारण, जो आवेश Q1 है उसके द्वारा जो उत्पन्न विभव होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R होगा। क्लियर है, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा कि W2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, Q2 इंटू VR2। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे क्या होगा कि जो आवेश होगा Q1, उस आवेश Q1 के द्वारा जो उत्पन्न विभव होगा वो कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1, और जो Q2 है वो इसके मल्टीपल में है, तो यहाँ से आ जाएगा Q2 अपॉन में आ जाएगा R12 आ जाएगा। इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड दे देते हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों आवेश कौन है, Q1 और Q2, दोनों आवेशों को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कुल कार्य। तो यहाँ पे दोनों आवेशों को अनंत से बाह्य विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कुल किया गया कार्य होगा कितना होगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2। इसको देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण 1 व 2 को समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या करना है कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 है, उन दोनों समीकरणों को किस में रखना है, समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो जो टोटल कार्य होगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा यहाँ से कि W1 कितना है, W1 है Q1 इंटू VR1 है, तो यहाँ से आ जाएगा Q1 इंटू हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा VR1 होगा। ठीक है,
अब क्या होगा प्लस, अब W2 कितना आ गया, W2 हमारे पास ये रहा, तो W2 कितना है Q2 VR2, ठीक है, Q2 VR2 प्लस, फिर आगे कितना है प्लस, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में आ जाएगा R1 2 आ जाएगा, ठीक है। ये क्या आ गया है स्क्वायर, इन दोनों आवेशों को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने में जो कुल टोटल जो किया गया कार्य, कुल कार्य है वो कितना आ जाएगा, W इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है सभी को? यदि कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है। तो आगे देखो, अब यहाँ पे देखते हैं हम क्या, कि जो किया गया कार्य है वो किस रूप में संचित होता है, वो होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेंगे यहाँ पे, तो ये क्या होगा कि यह किया गया कार्य, यह किया गया कार्य यह किया गया कार्य विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है, संचित होता है। जो ये किया गया कार्य है वो किसके रूप में संचित होता है, वो विद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होगा, संचित होगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया कि W इक्वल टू कितना हो जाएगा, U हो जाएगा, कि U क्या होता है यहाँ पे विद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी, और W क्या है यहाँ पे जो किया गया कार्य है, तो दोनों ही क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तो आगे देखो, यहां से हम आगे बात करते हैं इसमें, तो हम आगे बात करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, W की जगह क्या रखना है, U रखना है, तो यहां से आ जाएगा निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी U इक्वल टू Q1 VR1 प्लस Q2 VR2 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R12। ये कंप्लीट क्या हो जाएगा कि उस निकाय में स्थितिज ऊर्जा, किस निकाय में, कि किसी बाह्य क्षेत्र में दो आवेशों के निकाय की क्या हो गई, ये उसकी स्थितिज ऊर्जा हो गई, ठीक है बच्चों। यदि आपको ये सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करो, ठीक है। धन्यवाद।